যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, অষ্টম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 221 থেকে শুরু করব। 221 থেকে আজকে আমরা 242 অব্দি করব। 221 নম্বর শ্লোক। রাগানুগ মার্গে তারে ভজে যেই জন, রাগানুগ মার্গে তারে ভজে যেই জন, সেই জন পায়ে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। সেই জন পায়ে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। শ্লোকার্থ: যিনি রাগানুগ মার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা জানি দুই প্রকারের মার্গ আছে। একটা হচ্ছে বৈধি মার্গ, মানে বিধিপূর্বক মার্গ, যেটার মধ্যে 32 ডুজ 32 ডোন্টস আছে। আর আরেকটা স্তর হচ্ছে রাগানুগা মার্গ। এখানে বলা হচ্ছে রাগানুগা মার্গে শ্রেষ্ঠ, এখানে বলা হচ্ছে। তাৎপর্য: কৃষ্ণ ভক্তির 64টি ভজনাঙ্গ রয়েছে। শাস্ত্রে এই সমস্ত বিধির দ্বারা গুরুদেবের আদেশে भगवत भक्ति अनुशीलन करते हैं। हाँ, तो ये 64 अलग अलग अंग है कृष्ण भक्ति का। कौन सा ग्रंथ में अच्छा से दिया हुआ है? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। इसमें 32 डूज है, 32 डोंट्स है। 32 जो हम लोग को अपनाना चाहिए भक्ति में, और 32 है जो हम लोग को वर्जन करना चाहिए। ठीक है, आगे इसको बोलते हैं 32 विधि और 32 निषेध। आगे শাস্ত্রে এই সমস্ত বিধির দ্বারা গুরুদেবের আদেশে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে হয়। নির্মল শ্রদ্ধা থাকলেই তাতে অধিকার জন্মায়। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক রাগ বা প্রেম তা দর্শন করে সেই পথে যাদের লোভ হয় তাদের সেই গোপী ভাবামৃত লোভই রাগানুগ মার্গে অধিকার দান করে। এক সেকেন্ড, this is 221 number shloka. তো শ্রদ্ধা থাকলে অধিকার জন্মায়, এটা একটু দেখুন। আদৌ শ্রদ্ধা ততো সাধু সঙ্গ। আচ্ছা, 9 stages. Yeah. So one has to serve Krishna according to these regulative principles. But if one develops spontaneous love for Krishna, রাগানুগা, এই দেখো। তো এই যে প্রথমে শুরু করেছেন শিল প্রভুপাদ, কৃষ্ণ ভক্তির 64টি অঙ্গ রয়েছে, ভজনাঙ্গ রয়েছে। মানে কি? डूज एंड डोंट्स। ये कौन से मार्ग के लिए सुनीति राधिका माता जी? डूज एंड डोंट्स रागानुगा नहीं, विधि मार्ग के लिए, हम लोग के लिए। क्या ये करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, एकादशी पालन करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाँ, और ये सब नहीं करना चाहिए, आमिषाहार वर्जन करना चाहिए, ये अभक्त संग वर्जन, ये विधि मार्ग, डूज एंड डोंट्स। लेकिन स्पॉन्टेनियस माने नेचुरल जो स्वाभाविक सेवा, स्वाभाविक जो भाव भगवान के प्रति, उसको क्या बोलता है? तो रागानुगा बोलते हैं। रागानुगा, यस। আবার এই লাইনটা পড়ুন অঙ্কুশ প্রভু। নির্মল শ্রদ্ধা থাকলেই তাতে অধিকার জন্মায়। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক রাগ দর্শন করে সেই পথে যাদের লোভ হয় তাদের সেই গোপী ভাবামৃত লোভই রাগানুগ মার্গে অধিকার দান করে। इंग्लिश আবার বলছি, one has to serve Krishna according to these regulative principles, but if one develops spontaneous love for Krishna as exhibited in the activities of those who live in Brajabhumi, one attains the platform of Raganuga Bhakti, spontaneous love। नारद मुनि आके बोला भगवान का बहुत सर दर्द हो रहा है और आप लोग अगर चरण धूलि देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ले लीजिए, तुरंत दे दिया चरण धूलि। ये है स्पॉन्टेनियस। हाँ, ये इसमें कोई विधान कैसे दे? हाँ, नहीं, हमारा तो नरक में जाएंगे। वो फिर क्या हो गया? वो विधि हो गया, वैधि भक्ति हो गया, डूज एंड डोंट्स। रागानुगा मीन्स स्पॉन्टेनियस, भगवान के प्रति प्रेम स्पॉन्टेनियस स्फुरित होता है। आगे हरे कृष्ण बोलिए, एक प्रश्न है। yes. जो वैधि जैसे स्पॉन्टेनियस है तो जैसे मतलब इसमें जो भक्त इतना भाव में रहता है कि कुछ
नियम की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। हाँ तो मान लीजिए उनको भोगा अर्पण करना है तो उसको पहले मतलब वो जैसे ये शुद्ध करना है या वो तुरंत भगवान को पहले तत्परता से देने के लिए चला जाएगा, ऐसा क्या? हाँ, ओके। जैसे उस दिन हम सुन रहे थे वो दातुन, हाँ वो पुरुषोत्तम चौबे का जो स्त्री था, चौबाइन। हाँ, वो दातुन भी कर रहा था, दांत भी मांज रहा था, और उसी कांटा से भगवान के लिए खिचड़ी भी ऐसे ऐसे करके हिला रहा था। और खिचड़ी जो मतलब डाले काटा है ना, हाँ, तो दातुन भी कर रहा है, उसी से हिला रहा है खिचड़ी को। हाँ, तो ये कौन देखा? ये सनातन गोस्वामी ने देखा। सनातन गोस्वामी। तो ये रागानुगा भक्त, इन लोग ऑलरेडी वैदिक भक्ति कर चुका है इसका, और यह कर भी रहा है। ऐसा नहीं कि रागानुगा भक्ति मार्ग में जो है उन लोग को जप करना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हाँ, ये नेचुरली आएगा, श्रील प्रभुपाद बोला, इसको अनुकरण यानी इमिटेशन नहीं करना चाहिए। इस आगे ব্রজভূমিতে কৃষ্ণ সেবায় কোনো বিধি নিষেধের বাধ্যবাধকতা নেই। পক্ষান্তরে सबको समझ সকলেই में आ रहा है? ये रागानुगा में there is बाध्य माने there is no rules and regulations, all can be overcome। सबको समझ में आ रहा है? लाल साहब प्रभु चंदा माता जी, या आगे পক্ষান্তরে সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে কৃষ্ণ সেবা করেন। সেখানে বৈদিক বিধি অনুসরণের কোনো প্রশ্ন উঠে না। এই জড় জগতে কেবল বৈদিক বিধির অনুসরণ করতে হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জড় স্তরে থাকি ততক্ষণ সেই সমস্ত বিধি নিষেধ অনুসরণ করা কর্তব্য। তো প্রভু এখানে লেখা আছে জড় জগতে বৈদিক বিধি অনুসরণ করতেই হবে। यस, তো যারা এই মানে রাগানুগা মার্গে আছে তাহলে ওরা জড় জগৎ থেকে উপরে চলে গেছে অলরেডি। একদম একদম, শরীর এখানে থাকলেও তাদের আত্মা চিন্ময় স্তরে। এই জড় জগতে কেবল বৈদিক বিধি অনুসরণ করতে হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জড় স্তরে থাকি ততক্ষণ সেই সমস্ত বিধি নিষেধ অনুসরণ করা কর্তব্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম অপ্রাকৃত। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই রাগানুগা প্রেমে যেন বেদ বিধির লঙ্ঘন করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবত ভক্তি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে বেদাবিধি লঙ্ঘন করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। এইভাবে এই সেবাকে বলা হয় গুণাতীত বা নির্গুণ, কেননা তা জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। गुणातीत, गुण को अतिक्रम कर लिया, 3 गुण को अतिक्रम कर लिया, एकदम शुद्ध सत्वगुण में है ये सब सेवा। जैसे कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे भगवान को प्रेम से उन लोग मारुआ वस्त्र पहनाते हैं, कहाँ? जगन्नाथपुरी में मार दिया वस्त्र। लेकिन ये तो एकदम मना है। किसने विरोध किया था? शायद रामानुचार्य ने विरोध किया था, फिर आप लोग को मालूम है कहाँ भेज दिया भगवान ने। फिर जगन्नाथ को साख्य भाव से पांडा लोग ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं। अगर वैदिक मार्ग में ये अलाउड है अशोक प्रभु? नहीं प्रभु, इसमें नहीं। अपराध हो जाएगा। भगवान के शरीर में आप ऐसे हाथ कंधे पे हाथ रख के देखा आपने? आप लोग फोटो देखा? हाँ। पांडा जगन्नाथ जी के कंधे पे हाथ रखे हैं। यस, लेकिन रागानुगा स्टेज में स्पॉन्टेनियस भगवान जगन्नाथ को अच्छा लगता है। फिर आप लोग को मालूम है कि कर्मा बाई खिचड़ी बनाते थे, सुबह उठकर बिना नहाए बिना एकदम गर्मा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भगवान को चाहिए मंगल आरती के आगे। भगवान को जगन्नाथ को भूख लग जाता है। उस समय नहाना वहाना उतना टाइम नहीं है। सुबह उठ के फटाफट बना दीजिए। यानी कि उच्च स्तर में कोई भी विधि निषेध या रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं है माने है, लेकिन अगर कोई फॉलो नहीं भी किया बिकॉज भगवान को संतुष्टि करने के लिए वो फॉलो करेंगे तो उल्लंघन हो जाएगा। नहीं, ये सोच भी नहीं रहे तब तो चलेगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सबको उल्लंघन करना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए कभी कभी उल्लंघन होने से भी चलेगा। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्होंने वो विग्रह को कैसे स्नान कराते थे, ऐसे लिया राधा कृष्ण का विग्रह, ऐसे पानी में गंगा में डुबाया, हो गया स्नान। हम लोग क्या वैसे स्नान कराते हैं? नहीं, हम लोग अभिषेक करते हैं ना,
स्नान का विधि विधान है अर्चन सेवा में। ओके, और कोई उदाहरण आप लोग को सर और माइंड में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वामी बोलते थे नमक ही है मेरे। हाँ, नमक ही है बस, नमक और ये सूखा रोटी नमक यही मिलेगा भाई। हम लोग बोल सकते हैं क्या? हाँ? नहीं, हम लोग को बना कर देना, हम लोग गृहस्थ हैं। यस यस, हिमाद्री प्रभु। ये पुंडरीक विद्यानिधि जब सोचे थे जे ये मावड़ा वस्त्र देते हैं तो ये ठीक नहीं, तो जगन्नाथ जी उनको रात में जब स्वप्न में जाके उनको एक थप्पड़ दिए थे तो खुल गया उनका गल। रात में बहुत ट्राई किया। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए पूज्य नहीं है पुंडरीक विद्यानिधि। विष्णु भानु महाराज का अवतार है। मैंने भाव में जैसे सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, हाँ, तो वो भी उनके लिए प्रेम बस ठीक ही लगा। yes, ये उस स्तर पे चलेगा। भगवान ने एक्सेप्ट भी तो किया। हाँ, 222 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। सहजिया भी बोलते हैं ना, सबको सहजिया भी थोड़ा थोड़ा देख के करने लग जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, इन लोग को सहजिया नहीं बोल सकते। इन लोग को बहुत बात एकदम नहीं, इन लोग को नहीं बोलते हैं हम। ये तो बहुत प्योर हो गए। जैसे कोई है ना, उनकी नकल करके भाव में ऐसे आकर, सहजिया लोग भी उनकी ज्यादा नकल करते हैं थोड़ा। वो सब भी तो करते हैं, सहजिया लोग वो सब भी तो करते हैं प्रभु जी। हाँ, जिनका अधिकार नहीं है वो अगर ये सब को नकल करेगा तो फिर उसको सहजिया बोला जाएगा। तो ये लोग तो 24/7 मतलब कृष्ण भावना में, हर समय कृष्ण चिंता में है। इनका कृष्ण छोड़ के कुछ भी इन चिंता लोग अलग हो गए, इन लोग हरे कृष्ण प्रभु, अधिकार मतलब कैसे? जैसे आप बोले अधिकार है। हाँ, जिनको अधिकार है, यानी जिन्होंने, इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे कि रागानुगा भक्ति के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हम लोग जड़ जगत में है, हम लोग कलयुग का वासी है, हम लोग बहुत पतित हैं। हम लोग विधि भक्ति वैदिक भक्ति करते जाएंगे, करते करते अगर कभी भगवान का कृपा हुआ तो हम लोग ऑटोमेटिकली, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड स्वतःस्फुरितो, नेचुरल टेंडेंसी, स्वाभाविक स्तर पे अगर हम लोग गया तो ठीक है, नकल नहीं। अगर नेचुरली कभी हम लोग ऐसे कर बैठा, उस व्यक्ति को अधिकार है जो सारा जीवन प्रभुपाद का नियम को फॉलो करेगा। मैंने भूल करते हैं लेकिन हमें भूल का एहसास ना रहे। हाँ, ऐसा। हाँ, नेचुरली अगर कभी हो जाए। लेकिन कोई अगर 4 नियम पालन, मांस अंडा मच्छी खा रहे और वो बोले नेचुरली मेरे को हो गया, ऐसे लड्डू गोपाल को मैंने अपने साथ सुला दिया, हाँ, तो वो नहीं होगा। जो भगवान का नियम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है आजीवन, उसका अधिकार हो सकता है। 222 नंबर श्लोक। ब्रज लोकेर कोनो भाव लोइया जेई भजे। ब्रज लोकेर कोन भाव लोइया जेई भजे। भाव जोग्य देहो पाइया कृष्ण पाए ब्रजे। भाव योग्य देह पाइया कृष्ण पाए ब्रजे। मैं कल जो बता रहा था, उपदेश अमृतम ग्रंथ में ये बताया गया है कि रागानुगा स्तर पे भक्त को वृंदावन में कोई एक आचार्य का या सीनियर, बहुत सीनियर भक्त का अधीन होकर, उनका शरण लेकर, उनको फॉलो करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये नियम है। ब्रजलोकेर कोनो भाव लोइया जेई ब्रजे भजे। শ্লোকার্থ, ভক্তির উন্নত অবস্থায় ভক্ত কোনো বিশেষ ভাব নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। ভাবযোগ্য দেহ পেয়ে তিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। ये रागानुगा स्टेज में है। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ भाव से क्या मतलब दास्य भाव, साक्ष्य भाव, ऐसे क्या? यस, प्लस उसमें भी बहुत, दास्य साक्ष्य में भी बहुत क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जिस भाव से रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण का सेवा करता है, ठीक है? तो कोई ब्रज में गया, रूप गोस्वामी का अनुगत होकर उनके अनुसार वो जो भाव में करता है उसी को अनुसार फॉलो करके भगवान को सेवा करना। अभी किस भाव में आप करेंगे वो मैचिंग होना चाहिए। आपका जो नेचुरल भाव है और जिनको आप कॉपी करेंगे या जिनको फॉलो करेंगे, उनका दोनों मैचिंग होने से, वेवलेंथ मैच करने से, जस्ट फॉलो समबडी। ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है उस नेक्टर ऑफ उपदेश अमृतम का श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। प्रभु जी, ये रागानुगा भक्ति जो फॉलो करता है, he should stay in Vrindavan under some guidance, higher guidance. Under some guidance, yes, under some guidance.
या एंड पर्टिकुलर उनको फॉलो करना चाहिए. यस, वो दिया हुआ है उस श्लोक में, बहुत डिटेल में दिया हुआ है. अगेन प्रभुपाद उस श्लोक में ये भी बताया कि अभी कलयुग में वृंदावन में सबको शिफ्ट करना रहना वो नहीं भी संभव हो सकता है. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं जेखाने वैष्णवगण सेखाने वृंदावन. 223 नंबर श्लोक. ताहाते दृष्टान्त उपनिषद श्रुतिगण ताहाते ताहाते दृष्टान्त उपनिषद श्रुतिगण रागो मार्गे भोजी पाइलो ब्रजेन्द्र नंद. রাগ মার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র নন্দন। তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে বেদ এবং উপনিষদ ব্যক্তাগণ যারা রাগমার্গে ভজনা করে ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पेয়েছিলেন. তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত. एक एग्जांपल क्या है 223 नंबर में दिया हुआ है. Those saintly persons who represent the Upanishads are vivid examples of this. तो उपनिषद वेद इसका सब मूर्तिमान व्यक्ति है. ठीक है चंदा माता जी, ये तो ग्रंथ है लेकिन इसका भी एक मूर्तिमान व्यक्ति है. इन्होंने क्या किया था? By worshipping the Lord on the path of spontaneous love, they maintained the lotus feet of Brajendra Nandan, the son of Nand Maharaj. इन लोग ने भगवान को भजन कीर्तन किया था स्पॉन्टेनियस, स्वतःस्फूर्त, ऐसा नहीं कि विधि मार्ग में, रागानुगा मार्ग में. और इसके कारण उन लोग भगवान का चरण कमल प्राप्त हुआ. तात्पर्य ब्रजे रक्तक पक्तक आदि कृष्णदास. ओ रक्तक पक्तक आदि कृष्णदास, ये कोई भक्त होगा. उसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था. हम लोग का डीटी डिपार्टमेंट में एक भक्त है, उनका नाम था रक्तक. रक्तक प्रभु. हम सोचे कि रक्तक है क्या, नाम का अर्थ क्या है. अभी इसमें देख रहे हैं. ब्रजे रक्तक पत्र आदि कृष्णदास श्रीदाम सुबल आदि कृष्ण सखा नंद যশোদা আদি কৃষ্ণের পিতামাতা তারা নিজে নিজে রস অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন. सबका अलग अलग रस है. ব্রজ রস ভজনে প্রবৃত্তি হলে উক্ত কোন রসে যা লোভ হয় তিনি সেই ভাবযোগ্য চিৎ স্বরূপ লাভ করে সিদ্ধিকালে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন. उपनिषद व श्रुतिगणी तार दृष्टांत. जो अपने अपने भाव है उस भाव से सेवा करता है और सिद्धि प्राप्त हो जाता है. कोई जिसको बोलते हैं सिद्ध प्रणाली, अपना जो स्वरूप सिद्ध है, जो चिन्मय जगत में अपना जो पोजीशन है वो बाद में उसको प्राप्त हो जाता है. सोचिए कोई चिन्मय जगत में भगवान का चामर हिलाता है, ठीक है, भगवान को फैन करता है, वही उनका सेवा है, नित्य सेवा है चिन्मय धाम में. तो उस भाव में वो पहले भौम वृंदावन में किसी साधु के, किसी वैष्णव के अंडर में वैसे सेवा करेगा जिनका भी वैसा भाव है, और बाद में भगवान के धाम में प्रवेश करके वही सेवा कंटिन्यू करेगा. সিদ্ধগণ দেখলেন গোপীদের আনুগত্য না করলে ব্রজে কৃষ্ণ ভজনে অধিকার পাওয়া যায় না. ওয়ান হ্যাজ টু ফলো, আদারওয়াইজ অধিকার নেই মিলেগা. তখন তারা গোপীদের আনুগত্য গ্রহণ করে রাগ মার্গে গোপী দেহে ब्रजेंद्र नंदन के भजन करेছিলেন. तो ये सब जो उपनिषद है ये सब मूर्तिमान रूप में गोपी लोगों का भजन कीर्तन किया था, उनको फॉलो किया था, उनके निर्देश अनुसार चला था और फिर बाद में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त किया. इसको प्रूव करने के लिए कविराज गोस्वामी 224 नंबर श्लोक बता रहे हैं. 224 नंबर श्लोक. निवृता मरुन मनो अक्ष दृढ़ योगा युजोर दियान. बोलिए 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 बोलिए. हाँ बोलिए. मरुन मनोज दृढ़ योग युजे ग्रहण मुनया उपासते तदरयो अपियायुस्मराना. मुनिया उपासते तरयोपि ययुस्मरात. स्त्रिया उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो. स्त्रिया उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो.
वयमपि ते समासमदृशो अंघ्रि सरोजसुधः। वयमपि ते समासमदृशो अंगी सरोजसुधः। অনুবাদ, মুনিগণ প্রাণায়ামের দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস জয় করে মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করে হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করেছিলেন, ভগবানের শত্রুরা কেবলমাত্র তাকে অনুধ্যান বলে বলে মানে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে মনে মনে চিন্তা করে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করেছিল। হরে কৃষ্ণ, কিতনা সুন্দর। ব্রজ স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্প শরীর তুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্যের দ্বারা বিমোহিত হয়ে তার পাদপদ্মের সুধা লাভ করেছিলেন। আমরাও সেই গোপী দেহ লাভ করে গোপী ভাবে তার পাদ পদ্ম সুধা পান করেছি। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এটি মূর্তিমান বেদ বা শ্রুতিগণের উক্তি। তো আমরা বলতে এখানে মূর্তিমান বেদ বা श्रुतिगण बोलছে। वेद पर्सोनिफाइड, वेद जो व्यक्ति है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जो मुनि है ध्यान करके प्राणायाम करके अपने इंद्रियों को वशीभूत करके भगवान को उपासना करता है, ध्यान करता है, वैसे ही भगवान का शत्रु डर से भगवान का ध्यान करता है। सेम सिमिलर भाव। हम लोग का वो श्लोक मालूम है ना, गोपिया काम मद भयात कम सो, बोथ आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कृष्णा। ब्रजो स्त्रीगण श्री कृष्णेर सर्प शरीर तुल्य, ये वाला थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सर्प शरीर तुल्य। However, the damsels of Braja, the gopis, being attracted by the beauty of Krishna, simply wanted to embrace him and his arms, which are like serpents. अच्छा, भगवान का जो भुजाएं हैं वो सर्प जैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत आर्टिस्टिक है, और गोपियां उसको आलिंगन करना चाहती थी। Thus, the gopis ultimately tasted the nectar of the lotus feet of the Lord. Similarly, the Upanishads, we Upanishads can also taste the nectar of his lotus feet by following in the footsteps of the gopis. तो वेद मूर्तिमान क्या बोल रहे हैं? हम लोग भी अगर गोपियों का पद अनुसरण करें तो हम लोग भी भगवान को आस्वाद कर सकते हैं। बहुत मोटा चैप्टर था, आप लोग को याद होगा ये वाला। हम लोग 2-3 पार्ट में किया था काहुत। यस शशि माता जी। ये मूर्तिमान वेद रूपी श्रुति मतलब कोई संत पुरुष को बोला जा रहा है प्रभु जी? जैसे गिरिराज गोवर्धन पर्वत भी है, एक व्यक्ति भी है, वैसे ही। ओके। 225 नंबर श्लोक। समदृश शब्द कहे সেই ভাব অনুগতি, समस्थिता भक्त कहे सही भाव गति, सम शब्दे कहे श्रुतिर गोपी देह प्राप्ति, समस्तदे गहे श्रुति कह गोपी देह प्राप्ति। সমদৃশ শব্দটির অর্থ হচ্ছে গোপীদের ভাবের অনুগত হয়ে। সমা শব্দের শ্রুতিগণের গোপীদেহ প্রাপ্তি বোঝায়। The word samadrisha, पिछले श्लोक में था ना samadrisha, samadrisha था, देखिए लास्ट लाइन में 224 नंबर श्लोक में। The word samadrisha mentioned in the 4th line in the previous verse means following the mood of the gopis. Sama माने same mood, दृश्य मैंने समान दिखने वाला, samadrisha, following the mood of the gopis. गोपियों के जैसे मूड, जैसे भाव है वैसे ही फॉलो करना। The word sama means the shrutis attaining a body like those of the gopis. तो श्रुति मूर्तिमान उनको कैसा शरीर मिल रहा है? गोपियों जैसा शरीर मिल रहा है। समादृश्य 226 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा।
ये कैसा होगा? अंघ्रि पद्मा सुधाया कहे कृष्ण संगनंद। अंगनी पद्म सुधाय कहे कृष्ण संग आनंद। विधि मार्गे ना पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र। विधि मार्गे ना पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र। অগ্নি পদ্মসুধা হলো কৃষ্ণের সঙ্গ সুখ রূপ আনন্দ। রাগানুগা ভক্তির প্রভাবেই কেবল এই সিদ্ধি লাভ হয়। বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে কখনো ব্রজের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে पावा जाए ना, लेकिन फिर भी विधि मार्ग ही हम लोग फॉलो करेंगे। श्रील प्रभुपाद हम लोग को बोला है विधि मार्ग करते करते रागानुगा स्तर पे पहुंच जाएंगे हम लोग। वृंदावन में राधा कुंड में वो सब ढोंगी बाबा जी का चक्कर में नहीं पड़ेंगे जो बोलेगा कि ये इस्कॉन क्या तुम लोग को विधि मार्ग दे रहा है, जप करो डेली हरे कृष्णा जप करो। हाँ, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। हम तुम लोग को सिद्ध प्रणाली देंगे। तुम्हारा भगवान के धाम में क्या स्वरूप सिद्ध है मैं बता दूंगा कान कान में। तुम लोग डायरेक्ट रागानुगा मार्ग में आ जाओ। हाँ। तो ये सब चक्कर में फंसने का नहीं है। ये लोग जप अप नहीं करता है, 4 नियमों का पालन भी नहीं करता है, चोरी छुप के चाय पीता है। आप लोग देखे होंगे बहुत साधु लोग चाय पीता है और कभी कभी बीड़ी भी फूंक लेता है। हाँ। तो इन लोग को लगता है कि इन लोग डायरेक्ट रागानुगा स्तर पे आ गए हैं। इसीलिए वृंदावन गौरी वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन के भक्त लोग के साथ जाना चाहिए। अकेला अकेला भ्रमण नहीं करना चाहिए। 227 नंबर श्लोक। नयम सुखापो भगवान नयन सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता देही नाम गोपिका सुता जानी नाम चात्म भूतानाम ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मताम इह। यथा भक्ति मतामिह। परमेश्वर भगवान যশোদা পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রাগানুগ ভক্তি পরায়ণ ভক্তদেরই কাছে সুলভ। মনোধর্মী জ্ঞানী ব্রত ও তপস্বী পরায়ণ आत्मवादीদের কাছে তেমন সুলভ নন। ये श्लोक का गलत इस्तेमाल कौन करता है? वही जो मैंने बताया वृंदावन के कुछ ढोंगी बाबा जी लोग। ये श्लोक का गलत देखो क्या लिखा है शास्त्र में, रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ है। तुम लोग क्या ये सब वैदिक भक्ति में पढ़ा हुआ। श्रीमद् भागवत থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী উক্তি। মা যশোদা কৃষ্ণের বশকারিতা গুণ দর্শন করে শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের কাছে ব্রজ ললনাদের অপ্রাকৃত সহজ রাগানুगा ভক্তির বর্ণনা করেছিলেন। जैसे माँ यशोदा गुस्सा हो गया, हाँ इतना दधी हांडी सब फेंक दिया, फोड़ दिया गोपाल, और अभी भाग रहा है उसी में चरण लगाकर पूरा घर में एकदम पूरा दधी हो गया। और ये गुस्से में एकदम छरी उठाया और भागा गोपाल के पीछे। हाँ, सोचिए भगवान को छरी उठाकर कोई भाग सकता है उनके पीछे मारने के लिए? लेकिन ये नेचुरल स्वस्फुरत नेचुरल टेंडेंसी से आ रहा है अंदर से गुस्सा अपने बालक लाला के प्रति। सो ये उदाहरण दिया कौन? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। क्या समझाने के लिए? रागानुगा भक्ति समझाने के लिए। देखो ये नेचुरली आ रहा है। वैदिक भक्ति में कोई करेगा ये? आप लोग गुस्से में कभी छड़ी वड़ी उठाएंगे भगवान के ऊपर? चंदा माधुरी ऐसे कर रहा है। बोल रहे हैं, बोलने नहीं उठाएंगे। अच्छा प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी जो विधि विधान से अभी भक्ति कर रहे हैं हम लोग, वो उससे फिर रागानुगा में आएंगे कंपल्सरी। उसके बाद ही भगवान के धाम जो भी जाएगा जा सकता है क्या गोलोक वृंदावन?
विधि विधान से नहीं जाएंगे, ठीक है। 26 नंबर श्लोक में ऐसा लग रहा है, 26 नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद तो सिर्फ हम लोग को बताया कि जस्ट फॉलो द वैदिक भक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू विल ऑटोमेटिकली वन डे रियलाइज रागानुगा स्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्वस्फूर्त आएगा। अभी वो यहाँ आएगा वहां आएगा, दैट आई डोंट नो। 226 से तो लग रहा है कि रागानुगा भक्ति मार्ग में आने से ही लोगों को प्रवेश मिलेगा भगवान के धाम में। लेकिन प्रभु जी ये है ना, अपने लोग सुने कि पहले अपने लोग जो विधि विधान से कर रहे हैं उसमें वो जहाँ भी लीला हो रही है वहां प्रवेश करेंगे, ये तो कंपल्सरी है ना अभी भी, प्रभुपाद जी के ग्रंथ में ऐसा तो है ना। क्या बोला आपने, हम समझा नहीं। जहाँ भी लीला हो, जैसे अभी अपने लोग विधि विधान का पालन कर रहे हैं हम, जैसे तो उसके बाद है ना, जहाँ भगवान की लीला हो रही है जिस ब्रह्मांड में अभी, अच्छा भौम वृंदावन में, हाँ भौम वृंदावन, वहां पहले प्रवेश करना जरूरी है ना। हाँ, वो तो श्रील प्रभुपाद ने बताया बहुत बार पहले। तो वो तो रागानुगा हो गए ना प्रभु जी, वही रागानुगा हो गए क्या? मालूम नहीं। ओके, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक, जब तक लिखा नहीं देखा नहीं तब तक बोलेंगे नहीं नहीं तो स्पेकुलेशन हो जाएगा, अपना मनगढ़ा हो जाएगा। वो वृंदावन तो वही हो गया ना, जैसे वृंदावन में भगवान थे 5000 साल पहले जो गो पालक थे उनके साथ जो लीला की, वही तो भौम वृंदावन हो गया ना, नेचुरल जो 5000 साल पहले। वृंदावन यही जो वृंदावन उत्तर प्रदेश, यही जो जड़ जगत में जो वृंदावन का जो रेप्लिका है वही भौम वृंदावन। प्रभु जी लिखा हुआ है, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। केवल विधि विधानों द्वारा भगवान की सेवा करने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ लिखा है इस श्लोक के अनुसार, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने भी तो हम लोग को बताया विधि विधान अनुसार वैदिक मार्ग में भक्ति करने का लिए। श्रील प्रभुपाद तो नहीं बोला कि नेचुरल जो मन में आए वही कर लो, मन में जैसे भगवान को सेवा करना है वही कर लो, नहीं। श्रील प्रभुपाद हैज टोल्ड अस टू फॉलो द भक्ति रसामृत सिंधु। Hmm. 228 नंबर श्लोक। अतएव गोपी भाव कोरी अंगीकार, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रो बिहार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रे बिहार। हाँ, तो ये सब श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका अभी हम लोग का स्तर पे हम लोग कभी इसको अनुकरण नहीं करेंगे, इमिटेशन नहीं करेंगे। अतएव गोपी भाव कोरी अंगीकार, क्या हम लोग गोपी भाव करने का स्टेज में है आप लोग में से कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग का जो ये है, हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं वो गोपी भाव ही है। तो ये गुरु महाराज हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज सेमिनार दिए थे, वो उधर बोले जब वृंदावन में जाके हम लोग जब एक किसी को कोई भक्तों को फॉलो करते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु जी और स्वयं राधा रानी के ये है। तो हम लोग का जो परंपरा है ये सेम परंपरा है, तो ये प्रेम भक्ति हम लोग को मिल सकता है। मिल सकता है, वही तो मैं अस्वीकार नहीं कर, मिल सकता है, yes. मिल सकता है। ये सिस्टम को फॉलो करने से ऑटोमेटिक इसमें लगे रहने से एक दिन मिलेगा। हाँ, वो तो मैंने बताया, ये लगे रहो एक दिन मिलेगा। हाँ, लेकिन उसको डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए, वही मैं बता। श्लोकार्थ। তাই গোপী ভাব অঙ্গীকার করে সর্বক্ষণ রাধা কৃষ্ণ লীলা বিলাসের কথা চিন্তা করা উচিত। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है मुकुंद प्राण प्रभु, ताई गोपी भाव अंगीकार करे, अपने गोपी भाव उतार के अपने में सर्वक्षण राधा कृष्ण लीला विलासेर कथा चिंता करा उचित। तो इसका मिसयूज हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग को समझना पड़ेगा। सिद्ध देहे चिंती करे ताहाई सेवन, सिद्ध देह चिंतित करे ताहाची सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण, सखी भावे पाए राधा कृष्णের চরণ। এইভাবে রাধা কৃষ্ণ লীলা বিলাসের কথা চিন্তা করার ফলে
জড়জগতের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সিদ্ধ দেহ লাভ করা যায় এবং সখীভাব প্রাপ্ত হয়ে রাধা কৃষ্ণের চরণ সেবা লাভ করা যায়। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে সিদ্ধ দেহ বলতে বর্তমান জড়দেহ ও মানস সূক্ষ্ম দেহের অতিরিক্ত চিন্ময় রাধা কৃষ্ণের সেবা উপযোগী দেহকে বোঝায়। সিদ্ধ দেহ মানে একদম স্পিরিচুয়াল বডি, অর্থাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হলে জীব রাধা কৃষ্ণের সেবার উপযোগী চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরত্বেন নির্মলম। কেউ যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়দেহের অতীত চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হন তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার করার যোগ্যতা লাভ করেন। সেই দেহকে বলা হয় সিদ্ধ দেহ। জীব তার পূর্বকৃত কর্মফল এবং মনোবৃত্তি অনুসারে বিশেষ স্থূল জড়দেহ লাভ করে। এই জন্মে কর্ম অনুসারে মনোবৃত্তির যখন পরিবর্তন হয় তখন তার বাসনা অনুসারে পরবর্তী জীবনে সে আরো একটি দেহ লাভ করে। মন, বুদ্ধি এবং অহংকার সর্বদা জগৎকে ভোগ করার চেষ্টায় ব্যস্ত। মন, বুদ্ধি এবং অহংকার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে জীব জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনাক্রমে স্থূল জড়দেহ প্রাপ্ত হয়। বর্তমান জড় শরীরের কার্যকলাপ অনুসারে সূক্ষ্ম শরীর পরিবর্তন হয় এবং সেই সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে আরো একটি স্থূল শরীর লাভ হয়। सबको समझ में आ रहा है ना? सूक्ष्म शरीर के हिसाब से स्थूल शरीर लाभ होता है। यम यम वापी स्मरण भावन, अंतिम समय में जो स्मरण हुआ मन बुद्धि अहंकार के द्वारा वही शरीर मिलेगा। कोई अगर ईशालु है तो क्या मिलेगा? सर्प का शरीर मिलेगा। এইভাবে জীব এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হয় তথা দেহান্তরিত প্রাপ্তি ধীরস্তত্রমুহ্যতে। কিন্তু জীব যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয় তখন সে তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম उभय शरीर থেকে মুক্ত হয়ে তার चिन्मय शरीर प्राप्त হয়। जब भक्ति मार्ग में आ जाता है व्यक्ति तो चंदा माता जी क्या होता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर जब त्याग करता है मृत्यु के समय तो उसको नया स्थूल शरीर नहीं मिलता है, उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाता है। সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় ভগবান বলেছেন তক্তা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি স্বর্জুনা नहीं मिलता है। और स्क्रीन थोड़ा उठाइए प्रभु। চিন্ময় দেহে অধিষ্ঠিত হলে জীব চিৎ জগতে গোলক বৃন্দাবন অথবা বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হয়। চিন্ময় দেহে কোন রকম জড় বাসনা থাকে না। চিন্ময় দেহে কোন রকম জড় বাসনা থাকে না এবং তখন রাধা কৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমে পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করা যায়। এটাই ভগবত ভক্তি স্তর। ঋষিকেনা ঋষিকেশা সেবনং ভক্তির উচ্চতে। চিন্ময় দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় তখন পরমেশ্বর ভগবান এবং তার নিত্য সহচরীর সেবা সম্পাদন করা যায়। বৈকুণ্ঠ লোকে ভগবানের নিত্য সহচরী লক্ষ্মী দেবীর এবং গোলক বৃন্দাবনের শ্রীমতী राधा रानी। तब इन लोग का हम लोग माने वो भक्त चिन्मय शरीर मिलने के बाद इन लोग का हेल्पर हो सकता है। लक्ष्मी देवी का कहा, लक्ष्मी देवी का वैकुंठ लोक में, क्योंकि लक्ष्मी वैकुंठ भगवान का ऐश्वर्य रूप में पूजते हैं ना, उसीलिए वैकुंठ लोक में। या अगर कोई चिन्मय शरीर मिलने के बाद भगवान को माधुर्य रस में आस्वादन करना चाहते हैं तो वो श्रीमती राधा रानी का अनुगत हो माने सर्वेंट हो जाएगी। বৈকুণ্ঠ লোকে ভগবানের নিত্য সহচরী লক্ষ্মী দেবীর এবং গোলক বৃন্দাবনের শ্রীমতী রাধা রানীর। জড় কলুষ থেকে সার্বভৌমভাবে মুক্ত চিন্ময় দেহে রাধা কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী নারায়ণের সেবা করা যায়। জড় কলুষ থেকে সর্বতভাবে মুক্ত চিন্ময় দেহে রাধা কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী নারায়ণের সেবা করা যায়। এইভাবে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হলে আত্ম ইন্দ্র তৃপ্তির আর কোনো বাসনা থাকে না। এই চিন্ময় দেহকে বলা হয় সিদ্ধ দেহ, যে দেহের দ্বারা রাধা কৃষ্ণের চিন্ময় সেবা সম্পাদন করা যায়। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করাই এই সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তির পন্থা। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ। তার মানে হলো চিন্ময় স্তরে ব্রজগোপিকাদের অনুগত্য রাধা কৃষ্ণের শ্রী पाद पद्मेर सेवाয় যুক্ত হওয়া যায়। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन?
Yes, Prabhuji. What's the difference between Vaikuntha and Golok? In Seems to be Vaikuntha, same, but in Vaikuntha, Lord is worshipped with awe and reverence. Sorry, not raw. Awe and reverence. You understand what is awe and reverence? जिसको हिंदी में बांग्ला में बोले रेवरेंशियल फियर, इंग्लिश में और एक बात बोलता है रेवरेंशियल फियर, माने फियर आउट ऑफ रेस्पेक्ट। भगवान है, हम दास है, हाँ भगवान को नतमस्तक हो, प्रणाम करो। लेकिन इन गोलोक वृंदावन इज दैट द सेम केस? नो। गोलोक वृंदावन में भगवान, वो हम लोग याद है, हम लोग वो श्लोक पढ़ा था, तुम्ही कोनो बड़ो लोक, आमी तुम्ही समो। कौन बोल रहा है किसको? गोप बालक कृष्ण को बोल रहा है, अभी तुम हार गए हो, तुम्हारे कंधे पे हम लोग चढ़ेंगे, तुमको ना बड़ो लोग, तुम्हें की बड़ो लोग, हाँ अपने आप को बड़ा लोग समझते हो, तुम्ही आमी समो, यू एंड मी आर ऑल सेम। लेकिन वैकुंठ में ये बोल पाएगा लक्ष्मी देवी कृष्ण को तुम्ही आमी समो? नहीं नहीं नहीं, नहीं एकदम नहीं। स्वामी मैं आपका धर्म पत्नी हूँ, मैं आपका चरण दबा दूं, वैसे वो है विथ ऑ एंड रेवरेंस। इसको बोलते हैं ऐश्वर्य रूप में भगवान को पूजना। 230 नंबर श्लोक। प्रभु जी, आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है? पूरा चिन्मय आध्यात्मिक शरीर, कोई जड़ शरीर नहीं है, और जैसे भगवान का आध्यात्मिक शरीर है पूरा सच्चित आनंदमय, जीव का भी वैसे ही सच्चित आनंदमय शरीर। हमारे शरीर में आत्मा है ना, हमारे शरीर में जड़ आवरण है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश द्वारा, ये सब नहीं है। 230 नंबर श्लोक। अभी मैं और इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी हम भी जड़ शरीर में है ना, तो भगवान का प्रभु जी, सच्चित आनंद में निराकार हो गया क्या? यानी सूक्ष्म बोल सकते हैं उसको, निराकार मत बोलिए, आकार तो होगा लेकिन सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म शरीर से भी तो अलग आध्यात्मिक शरीर है। नहीं, देखिए आध्यात्मिक शरीर यानी सच्चित आनंद में, फुल्ली इटर्नल नॉलेज, फुल ऑफ ज्ञान है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम निराकार है, ज्ञान भी है और आकार भी है, लेकिन ये जरा आंख से हम लोग देख नहीं पाएंगे उसको। भगवान के धाम में जो भगवान भी स्वकार है और भक्त भी स्वकार है, बोथ हैव फॉर्म। कृष्ण ऑल्सो हैज अ फॉर्म, सच्चिदानंद विग्रह बोलते हैं ना हम लोग, सच्चिदानंद विग्रह। और भक्तों का भी आकार है, निराकार कोई नहीं है। सेम आकार जैसे भगवान का, हम लोग थोड़ा आगे तो पढ़ा था तो भागवत में, जो भगवान का जैसे शरीर है हम लोग का भी वैसे शरीर मिलता है, लेकिन भगवान का जो कौस्तुभ मणि रहता है वक्षस्थल में, ऐसे हम लोग का नहीं, लेकिन ऐसे शरीर मिलेगा। वो तो वैकुंठ में सब चतुर्भुज है, लेकिन गोलोक वृंदावन में सब अलग अलग है। हाँ, सब दिव्य है। गोलोक वृंदावन में दिव्य हो। 230 नंबर श्लोक। गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य जाने, भोजिले हो नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने। भजिले है नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने। ब्रजेंद्र नंदने बोलिए। भजिले है नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने। हाँ, ব্রজ গোপিকাদের আনুগত্য বিনা ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্মের সেবা লাভ করা যায় না। ভগবানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যারা अत्यधिक सचेतन, जो लोग बहुत भगवान का ऐश्वर्य रूप में कॉन्शियस है, हाँ भगवान है, हम लोग दास है, हाँ, তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকলেও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় লাভ করতে পারেন না, वो वैकुंठ में अटक जाता है। समझ में आया सबको? विधि मार्गे लक्ष्मी नारायण सेवा करा जाए, ओके। विधि मार्ग में मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं लोग? वैकुंठ तक, जहां लक्ष्मी नारायण सेवा करते हुए। वैकुंठ में नारायण है ना, लक्ष्मी नारायण है, उनका सेवा कर सकते हैं विधि मार्ग में। गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गोलोक वृंदावन के लिए क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस लव, अंदर से, एकदम पेट से अंदर से आ रहा है, रागानुगा मार्ग। किंतु राधा कृष्ण सेवा केवल रागानुगा मार्गे সম্ভব। রাধা কৃষ্ণের মাধুর্য পর লীলায় লক্ষ্মী নারায়ণের ঐশ্বর্য স্থান নেই।
गोलोक वृंदावन में लक्ष्मी नारायण यानी ऐश्वर्य रूप का कोई स्थान ही नहीं है, वहां सिर्फ माधुर्य श्रृंगार रस। তাই বিধিমার্গের ঊর্ধ্বে ব্রজগোপিকাদের আনুগত্যে রাগানুগা ভক্তির মাধ্যমে কেবল রাধা কৃষ্ণের ভজন হয়। ঐশ্বর্যপর আরাধনায় এই উন্নত স্তর লাভ করা যায় না। যারা রাধা কৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছেন তাদের অবশ্যই ব্রজগোপিকাদের আনুগত্য বরণ করতে হবে। তাহলেই কেবল গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করে সরাসরি ভাবে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করা সম্ভব হবে। तो चलो ऐश्वर्य रूप में आकृष्ट है, आसक्त है, अट्रैक्टेड है, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो ओके, वैकुंठ तक पहुंच सकता है। 231 नंबर श्लोक। किसी का प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी इस्कॉन का टोटल डिफरेंट है, ये गोलोक वृंदावन ही उसका गोल है। हम लोग का वही ऐश्वर्य रूप में कोई ये नहीं, जेहेतु हम लोग चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग जाएंगे गोलोक वृंदावन। हम लोग ये नहीं एकदम वैकुंठ लोग नहीं। एकदम एकदम किसी को गलत फहमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग विधि मार्ग फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने विधि मार्ग के बारे में बताया है, सब वैकुंठ तक ही पहुंच पाएंगे, एकदम नहीं। श्रील प्रभुपाद तो पूरा महाप्रभु का कृष्ण प्रेम लाकर हम लोग को वितरण किया सारा विश्व में। महाप्रभु तो उनको सेनापति भक्त बना के पूरा विश्व में फैलाया है। तो महाप्रभु तो एकदम रागानुगा भक्त का एकदम भक्ति का एकदम स्तर, एकदम उच्च स्तर कृष्ण प्रेम वो वितरण किया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोला है विधि मार्ग फॉलो करते करते रागानुगा स्तर पे नेचुरली पहुंच जाएंगे, जंप नहीं करना चाहिए मंकी जैसा। 231 नंबर श्लोक। ताहाते दृष्टांत লক্ষ্মী করিল ভজন, তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন, তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। तथापि न पाइलो ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। अभी यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वही वैकुंठ ऐश्वर्य रूप और माधुर्य गोलोक वृंदावन। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী ব্রজ লীলায় প্রবেশ করার বাসনায় কৃষ্ণ ভজনা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঐশ্বর্যপর ভাবের জন্য তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দনকে পাননি। ইভেন লক্ষ্মী দেবী wasn't allowed to enter Rasa Leela. Why? Because she is full of awe and reverence. ऐश्वर्य रूप में भगवान को पूजते हैं तो कोई स्थान नहीं है। और एक चीज का प्रभु जी, और एक चीज है जो वैकुंठ में हम लोग को शांत रस और दास्य रस और सौख्य रस का हाथ यहाँ तक उधर रहता है, लेकिन गोलोक वृंदावन में सब रस रहता है, लेकिन सब रस माधुर्य रस मिक्स्ड रहता है। हर रस का अंदर माधुर्य रस का प्रादुर्भाव रहता है। Absolutely, yes. हर रस के अंदर माधुर्य रस मिक्स्ड रहता है। यस, एब्सोल्युटली। आज के अंतिम श्लोक 232 नंबर। अभी इसी को प्रूफ कराने के लिए कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत से एक श्लोक बता रहे हैं। क्या प्रूफ कराने के लिए शुभंकरी राधा माता जी? कि लक्ष्मी देवी को स्थान नहीं मिला था रासलीला में। 232 नंबर श्लोक। नायं श्रियो अंगयो नितंतरते प्रशद, न्यायं श्रियो संगो नितान्तरते प्रसाद, स्वर्योषितं नलिनगन्ध रुचं कुतो अन्यः। सर्योषितं नलिनगन्ध रुचां कुतो हन्य। रसोत्सवे अस्य भुज दण्डगृहीत कंठ, रासोत्सवे हंस भुज दण्डगृहीत कंठ। लब्धासि सम्य उदग व्रज सुन्दरिणम्, लब्धासि यांज उदगद ब्रज सुन्दरिणाम्। इस पर ही प्रभु অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে
রাসোৎসবে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন ব্রজগোপিকারা তার বাহু যুগলের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অনুগ্রহ তার বক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি চিৎ জগতের নিতান্ত অনুগত শক্তিদেরও লাভ হয়নি। পদ্মগন্ধা স্বর্গীয় রমণীদেরও যখন তা লাভ হয়নি, তখন এই জড় জগতের শ্রীলোকদের কথা আর কি বলবো। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত 10.47.60 থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। When Lord Sri Krishna was dancing with the gopis in the Rasa Leela, the gopis were embraced around the neck of Lord's arm. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune. Lakshmi Devi को ये कभी मौका नहीं मिला ऐसा, or to the other consorts in the spiritual world. Nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girl in the heavenly planets. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि रास लीला के समय भगवान के नेक गलार मध्य सब गोपी लोग ऐसे करके आलिंगन करके नृत्य कर रहा था। भगवान ने गला नेक में आलिंगन करके, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता है, ऐसा किसी को सोचने का हिम्मत भी नहीं है। और ये सुलभ लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला। तो यहाँ इस श्लोक में बता रहे, तो आम माता का क्या कहना। And what to speak of the worldly women who may be very very beautiful according to material estimation. लक्ष्मी जी को भी इससे पता चल रहा है रास में प्रवेश करने का अनुमति नहीं मिला। तो बैकुंठ में प्रभु जी लक्ष्मी जी को छोड़ के और भी बहुत लोग रहते हैं ऐश्वर्य रूप में। यस, जैसे भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजते हैं। ये सब लिखा ना यहाँ पे, न बैकुंठ में अन्य किसी प्रेयसी को प्राप्त हुई। हाँ, क्योंकि वैकुंठ में असंख्य लोक है, ऐश्वर्य रूप में असंख्य लोग, जैसे नरसिंह लोक है, वामन लोक होगा, मत्स्य लोक होगा, कूर्म लोक होगा, ये सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, रुक्मणी देवी अभी भी वैकुंठ लोक में अभी गोपी। ये एक चीज हम लोग को याद रखना है कि गोलोक वृंदावन का 3 पार्ट है। उसमें एक है द्वारिका, अयोध्या, गोकुल। ओके, सो रुक्मिणी देवी obviously she will be in Dwarika Dham. So although it is Aishwarya Dwarika, but it is tending towards Madhurya. ओके, लक्ष्मी सहस्त्र सत जो बोलते तो सहस्त्र लक्ष्मी अभी वो वैकुंठ लोक में, वैकुंठ में। यस, 200 और 10 तो श्लोक है, सॉरी मैं गलत बोला, 232 नहीं 242 तक है। हरे कृष्ण। 8 बजे के या 233 नंबर श्लोक। एतो सुनी प्रभु तारे कोइलो आलिंगन, दुई जने गला गली करे न क्रंदन। अरे बोल, ये सब अच्छा है, দুজনে आप एक साथ पढ़ाई कर रहे हो। उसे সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য प्रभु जी मेरा नाम था इसलिए मैंने पढ़ा। उनके बाद तो मेरा नाम। ऐसा श्लोक आया तो দুজনে एक साथ लिखा है ना। এই সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন পূর্বক দুইজনে গলাগলি করে, जैसे आप लोग क्रंदन করতে লাগলে, आप लोग रीड करने लगे। 234 नंबर श्लोक। এই মতো প্রেমাবেশে রাত্রি গোরাইলা, এই মতে প্রেমাবশে রাত্রি গোলাইলা, প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্যে দুহে গেলা, প্রাতঃকালে নিজে নিজে কারে দুহে গেলা। এইভাবে ভগবত প্রেমে আবিষ্ট হয়ে তারা দুজন সেই রাত্রে অতিবাহিত করলেন। সকালবেলায় তারা দুজনে নিজে নিজে কাজে গেলেন। বিদায়ের সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া হরিব, বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া, রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া, মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহা আগমন, মোরে কৃপা করি
হইতে তোমারই আগমন, দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন, দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন, তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে, তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদারিতে, তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণ প্রেম দিতে। তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণ প্রেম দিতে। বিদায় কালে রামানন্দ রায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আমাকে কৃপা করার জন্যই আপনি এখানে এসেছেন, অতএব অন্তত দিন দশেক এখানে থেকে আমার দুষ্ট মনকে আপনি সংশোধন করুন। আপনি ছাড়া জীবকে উদ্ধার করার আর কেউ নেই, আপনি ছাড়া অন্য কেউই কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করতে পারেন না। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে। প্রভু কহে আলিঙ্গাই শুনি, প্রভু কহে আলিঙ্গাই শুনি তোমার গুণ। प्रभु कहे आलिंगे ही सुनी तुम्हार प्रभु गुण। कहे आई लव, প্রভু কহে আইলাই শুনি তোমার, आईलंग प्रभु। প্রভু কহে আইলাই আইলাই आई लाई सुनी तुम्हार गुण। কৃষ্ণ কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন। कृष्ण कथा सुनाते, কৃষ্ণ কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন। कृष्ण कथा सुनाते, कृष्ण कथा मन। জইছে শুনিলু তৈছে, जोई ये मुझे बोलना था माता जी। দেখিল তোমার মহিমা। नहीं एक ही श्लोक है, एक साथ है। দেখিল তোমার মহিমা, देखिलो तुम्हार महिमा। রাধা কৃষ্ণ প্রেম রসে, राधा कृष्ण प्रेम रसे, জ্ঞানের তুমি সীমা। ज्ञानेर तुमीर सीमा। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, তোমার গুণের কথা শুনে, তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনে আমার মনকে শুদ্ধ করবার জন্য আমি এখানে এসেছি। হরি বল। তোমার সম্বন্ধে যে রকম আমি শুনেছিলাম, কিসে অশোক প্রভু? हाँ प्रभु। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य से आपके बारे में जैसे मैंने सुना था, सार्वभौम भट्टाचार्य से তোমার মুখে, তোমার সম্বন্ধে যেরকম আমি শুনেছিলাম সেভাবেই আমি তোমার মহিমা দর্শন করলাম। তুমি রাধা কৃষ্ণের প্রেমরস তত্ত্বজ্ঞানের সীমা। হরি বল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দেখেছিলেন যে রামানন্দ রায় শ্রী রাধা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম ও রসতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, হাইয়েস্ট রামানন্দ রায়। তাই এই শ্লোকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন, রামানন্দ রায় সেই জ্ঞানের সীমা, ইজ দি এপিটোম। 240 নম্বর শ্লোক। 10 দিনের কা কথা, यस भाग्यराधा माता जी प्लीज रिपीट। 10 দিনের কা কথা যাবত আমি জীব, बोलिए माता जी। 10 দিনের কা কথা যাবত আমি জীব, তাবত তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব, তাবত তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব। নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে, নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে। সুখে গোরাইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে, সুখে গোরাইব কাল, গোড়াইব কাল কৃষ্ণ কথার রঙ্গে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, ইউ ওয়ান্ট টু রিড শ্লোকার্থ? ইউ টেলিং মি? ইয়েস। I don't know if I can read. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, 10 দিনের কি কথা, যতদিন আমি বেঁচে থাকবো আমি তোমার সঙ্গে ছাড়তে পারবো না। हरी बोल। देखिए, महाप्रभु को बोला था कम से कम 10 दिन और रह जाइए आप, हाँ, हमारा मन को साफ कीजिए। तो महाप्रभु बोले 10 दिन क्या, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ, तो क्या करें, आप पुरी में आ जाना, आप पुरी पे आ जाओ, मैं वहीं आपसे मिलता हूँ। ये आगे नीलाचले, নীলাচলে তুমি আর আমি এক সঙ্গেই থাকবো এবং কৃষ্ণ কথা আলোচনা করে সুখে কাল যাপন করব।
हाँ, वील स्पेंड नाइसली। हाँ, एकदम हम और आप भगवान कृष्ण का कथा वार्तालाप करेंगे नीलाचल में। हाँ, और ऐसे ही हम लोग अपना जीवन बिताएंगे। आज का अंतिम श्लोक है फाइनली। এত বলি দুহে নিজ নিজ কার্যে গেলা, एत बलि दुहे निज निज कार्य गेला, সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা। संध्या काले राय पुनः आसिया मिलिला। এই বলে তারা নিজের নিজের কাজে চলে গেলেন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় রামানন্দ রায় আবার এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। ইয়েস চন্দা মাতাজি, এত বল এখানে রইল। एखाने रोहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, एखाने रोहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन बोरिया बोलो सबे हरि हरि, बदन बोरिया बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय। सुदास कविराज